गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन जो हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आए। कितने क्वेश्चन लाए? 5 क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और यह जो क्वेश्चन का टाइप है यह शॉर्ट्स यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो चलिए क्या कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है मैथ वीवीआई क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? वीवीआई क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2025 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का पूछा जाएगा, यह भी बात याद रखिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यह जो टाइप होगा ना ये शॉर्ट का टाइप होगा। अभी हम लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव नहीं कराने आए, शॉर्ट क्वेश्चन। आखिर 30 जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा वो किस किस टाइप का पूछेगा, तो वही टाइप को हम लेकर के आए हैं। और यदि आप इसको देखिएगा हम आशा करते हैं आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, और यदि नए होंगे तो इसका सदस्य जरूर बन जाइएगा, है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग का क्या होगा? वो जो पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी कोई संख्या दे देगा आपको और उसको कहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। तब आप क्या करोगे? तब आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? देखिएगा 140 है, इसको लिखना क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखेंगे? इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। कर दिए, कितना हो गया? 70। फिर कर दिए, कितना हो गया? 35। फिर कर दिए, कितना हो गया? 5 7 जा 35। ऐसे कर देना है आपको, मतलब इसका फैक्टर कर देना है। कर दिए, करने के बाद आपको क्या करना है? देखते चलिए, मल्टीप्लाई में सबको लिख देना है। लिख दिए बउआ? लिख दिए कि नहीं लिख दिए? लिखने के बाद आपको यह देखना है किसका घात कितना हो गया। 2 का घात कितना है? 5 का घात तो कुछ है 7। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। क्या ये सवाल आपको समझ में नहीं आया? अच्छा से आ गया होगा ना। 2 नंबर आपके पॉकेट में अब बंद हो गया, कोई नहीं काट सकता इसको। फिर से समझिएगा, एक बार हम री कर रहे हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 140 को अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले उसका फैक्टर करना है। फैक्टर कर दिए हम आसानी से, ये आपको आता होगा। फैक्टर करने के बाद उसको मल्टीपल में लिख दिए। मल्टीपल में लिखने के बाद जिसका जितना घात था लिख दिए, ये उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। शायद यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग 2 है हम लोगों का, उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 140 और 180 का एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? और शायद इसमें एक इस टाइप का भी पूछ देगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। या नॉर्मली आप लोग को कहेगा तो भाग विधि से आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। 140 और 180 का, ठीक है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 75। ओके, यहाँ तक कर दिए। फिर इसका करना 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 कर दिए। समझ में आ गया ना। पहले अभाज्य गुणनखंड में एलसीएम निकालिए या एचसीएफ। उसको करना क्या है? पहले आपको फैक्टर में कर देना। कर दिए हम। फैक्टर में करने के बाद क्या करना है? दोनों को लिख लेना, 2 2 5 7 लिख दिए। फिर देखिए इसको क्या करना है, 2 2 3 3 5 हो गया या नहीं हो गया? एकदम। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है? कॉमन आखिर क्या मिल रहा है? कॉमन जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है ना वो इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 2 2 और 5, 2 2 और 5, और इसको आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 5 जा कितना हो गया? 20 20 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। समझ में आ गया? अब एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम को देख लेते हैं हम लोग। एलसीएम होगा जो पहले निकल करके आया उस सबको लिख दीजिए, यानी 2 2 और 5। फिर बच क्या जा रहा है? तो एक 7 बच रहा है। क्या बच रहा है? और क्या बच रहा है? एक 3 एक 3, ये बच गया। मतलब क्या? जो कॉमन आया उस सबको लिखने के बाद बाकी जितना बच गया सबको लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कीजिए को 1 और 2 देख लिया। थर्ड में क्या कहता है? 35/40, यानी एक भिन्न दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। इसको हम थोड़ा एक छोटा सा नोट बना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिएगा इसको छोटा सा नोट में। शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा?
शांत और अशांत कौन हो सकता है? शांत और अशांत कौन हो सकता है? आप याद रखिएगा, शांत दशमलव प्रसार तब होगा जब उसका हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा। कब होगा? जब उसका हर का गुणनखंड, ना कि अंश का गुणनखंड, हर का गुणनखंड जब 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा, तब वह शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ में आ गया? और अशांत कब होगा? जब इस रूप का नहीं होगा, यानी कि 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा, तब वह अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। जैसे पहले यदि कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, 7 और 8, 5 7 35 और 5 8 40। अंग्रेजी में यदि इसी को पढ़ देते तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। ओके, क्या हो गया? 7/8 हो गया। अब 8 को क्या कीजिए? फैक्टराइज कीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब देखिए केवल और केवल 2 2 2 आया, तो 2 पे पावर n का रूप का हो गया। केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए तब भी शांत होगा, 2 5 दोनों आ जाए तब भी शांत होगा, लेकिन 2 के साथ साथ 3 आ गया तब यह कभी भी शांत नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। याद रहेगा ना? इसको क्या कहेंगे हम लोग? शांत दशमलव प्रसार। अच्छा से याद हो गया होगा, समझ भी गए होंगे। चलिए अब लोग हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2x² प्लस 3x प्लस 5 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। योग पता है ना, शून्यकों का योग क्या होता है? दो चीज बताए थे हम आपको, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या कहता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है बउआ? -b/a। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, लेकिन हमको यहाँ पे शून्यकों का योगफल कहा है अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल यदि कह देगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। अब मेरे मन में यह ख्याल आ रहा है, आखिर b क्या होता है, आखिर a क्या होता है और c क्या होता है। अब यदि हम लोग b a c को समझ लेते हैं तो ये दोनों सवाल को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो याद रखिएगा, x² के जो गुणांक होते हैं उसको हम लोग a कहते हैं, x के जो गुणांक होते हैं उसको b कहते हैं, और जो अचर पद होता है उसको हम लोग c कहते हैं। तो a b और c हम लोगों के पास आ गया ना। a इज इक्वल टू आ गया 2, b इज इक्वल टू आ गया 3 और c इज इक्वल टू आ गया 5। मेरे पास a b c तीनों पद आ गए हैं। अब हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि 3 है तो यहाँ पे b के जगह पे आ गया बटा a, यानी -3/2 आंसर हो गया। यदि गुणनफल कह देता, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करे, तब हमको ये फॉर्मूला लगाना था अल्फा इंटू बीटा c/a। c का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 2, यानी 5/2 इज द करेक्ट आंसर। शायद आपको समझ में यह सवाल अच्छे से आ गया होगा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, -b/a c/a, a b c तीनों समझ लिए। कोई दिक्कत हुआ क्या? चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, और आज का लास्ट सवाल है और फास्ट सवाल। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 100 है। दो संख्या है जिसका गुणनफल 100 है, उसका HCF 10 है, तो LCM ज्ञात करें। सबसे पहले आप समझिएगा, हाँ कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। क्या होता है पता चल गया ना? दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, माना कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो AB गुना a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। समझ में आया कि नहीं आया? AB इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया? HCF इंटू LCM। अब हम लोगों को क्या कहा है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी a और b को यदि गुना किया जाएगा तो जितना होगा वो दिया हुआ है 100, साथ में इसका HCF दिया हुआ है 10। निकालना क्या है हम लोगों को? LCM। समझ में आया? तो आप पहले फॉर्मूला याद रख लीजिए, दो संख्याओं का योगफल होता है HCF गुना LCM, यानी 900 गुना 900। ठीक है, अब देखिए ये 10 गुना में इधर किस में आ जाएगा, जल्दी बताइए।
किस में आ जाएगा, भागा में कट गया, एलसीएम कितना निकल करके बउआ आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू आ गया 10। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का चांस ज्यादा है, समझ में आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन को आप एक नोट कॉपी बनाइए, ठीक है, उसको VSCC बैंक नाम दीजिए और आप उसको बनाना स्टार्ट कीजिए। हमको लगता है कि एक भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। हम इस पीरियड को, आज ये पहला पार्ट है, इस तरह का पार्ट करीब हम जितना हो सकेगा, जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आप मेरा सहयोग कीजिएगा, जरूर देखिएगा, आपको भी फायदा होगा बहुत ज्यादा। आपके सहयोग के लिए तो हम हमेशा खड़ा। अब जब भी आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर देंगे। धन्यवाद।